भारत भूमि की पावन धरा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी मानस प्रेमियों को सादर प्रणाम। जय जय श्री राम। आज कथा के पंचम दिवस हम कहेंगे। हमने कल कथा को कहाँ विराम किया था? कथा आरंभ करने से पहले कल हमने प्रभु के अवतारों की कथा सुनाई, कुछ ज़्यादा ही विस्तार में सुना दी। वैसे हमारा उद्देश्य था कि चतुर्थ दिवस भगवान का जन्म करवा दें, लेकिन कथा विस्तार से सुनाए तो अच्छा लगता है। आज हम प्रभु का प्रकटोत्सव मनाएंगे। जब धर्म की गिलानी होती है तो धरा अकुला जाती है। धरा कहती है कि मुझे तो इतना भार किसी का नहीं लगता जितना मुझे अधर्मी रावण का लगता है। धरती कहती है मुझे पर्वतों का भार नहीं है, मुझे नदियों का भार नहीं है, मुझे समुद्र का भार नहीं है। लेकिन दूसरों से द्रोह करने वाले जो दुष्ट हैं उनका भार मुझसे सहन नहीं होता। यह सोचकर धरा गौ का रूप धरकर देवताओं के पास गई, जो सुमेरु की कंधराओं में रह रहे थे रावण के डर से। देवता कहते हैं, देवी हम आपकी सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं? हम खुद रावण के भय से इन कंदराओं में छुपे हुए हैं, क्योंकि रावण अभिमान बस यहाँ सिर नहीं झुकाता, क्योंकि सुमेरु की कंदराएं छोटी छोटी हैं, इसलिए हम यहाँ बचे हुए हैं। देवता कहते हैं जिसकी तू दासी है अपन है। ऐसा करते हैं, ब्रह्म देव के पास जाते हैं जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी बोले, देवी हमारा तो कोई सहाय नहीं, जिसकी तुम दासी हो वह अविनाशी, हम दोनों की सहायता करेंगे। चलो हम सब मिलकर उन्हीं परमात्मा की शरण में चलें। वो ही भगवान जब अवतार लेंगे तो हमारे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। जाएंगे कहाँ? कोई कह रहा है क्षीर सागर चलो, तो कोई कह रहा है वैकुंठ चलो। अब कोई क्षीर सागर जाने की बात करता है तो कोई वैकुंठ जाने की बात करता है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी उस सभा में मैं भी था, मैंने अवसर जानकर एक बात कही। क्या बात कही मेरे प्रभु भोलेनाथ ने? भोलेनाथ कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, अग जग में सब रहत विरागी, अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रगट, प्रेम ते प्रभु प्रगट झिमियागी, प्रेम ते प्रगट प्रभु झिमियागी। भगवान शिव कहते हैं, देवी उस समाज में मैं भी था और अवसर जानकर मैंने यह कहा, भगवान तो सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं वह। इसी प्रकार परमात्मा हम सब में छिपे हुए हैं। जहाँ भी उन्हें प्रेम से पुकारेंगे भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा, इसलिए सब यही
पुकारो भगवान यहीं मिलेंगे, वैकुंठ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान घाट के वक्ता हैं भोलेनाथ, इसलिए इनकी हर बात में ज्ञान झलकता है। कह रहे हैं सब मिलकर यहीं पुकारो, भगवान नहीं मिल जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं मेरे वचन ब्रह्मा जी को बड़े अच्छे लगे देवी, सबको और सबको भी अच्छे लगे। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु, क्या सुंदर विचार है। भोलेनाथ वास्तव में भगवान तो सर्वत्र है, आओ हम सब भगवान को यहीं से पुकारते हैं, भगवान तो यहीं प्रकट हो जाएंगे। देखिए जहाँ राम कथा होती है वहाँ तो स्वतः भगवान का प्रगट होता है और मेरे बाबा की कृपा वहाँ झलकने लगती है। फिर तो मैं करीबन 2015 से निरंतर मानस, हर महीने मानस का पाठ करती हूँ। यही कृपा है कि आज उनकी प्रेरणा से, भोले बाबा की, राम जी के आशीर्वाद से आज मैं व्यास गाड़ी पर बैठी हूँ। वरना मेरी क्या हस्ती है, मेरी तो इतनी हस्ती भी नहीं कि मैं कुछ आपको सुना पाऊँ। और जहाँ राम कथा होती है वहीं अवध धाम हो जाता है। तो मुझे तो विश्वास है मेरे हरि यही है और कहीं नहीं है, मेरे हृदय में है, हर जन मानस में है। भगवान को प्रकट हम सभी ब्रह्मा जी के स्वर में स्वर मिलाया, हम भी सब भी स्वर मिलाएं, प्रभु को पुकारें, भगवान को प्रकट कारण भाव के साथ सहित चिंतन करें और भगवान की स्तुति करें कि भगवान हमें दर्शन दें और हमारी पीड़ा को दूर करें। आइए सब मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। जय जय सूर्यनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाले भगवंता, गोद जे हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, पालन सुर धरेनी, अद्भुत करेनी, मरम न जाने कोई, पालन सुर धरेनी, अद्भुत करेनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। जही लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा,
निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम जेहि श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारी चित्त हमारी जाने भक्ति न पूजा सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति परूथा मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकले सुर जूता सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सारदे श्रुति से जा कहु को नहीं जाना यही तीन प्यारे वेद पुकारे द्रवंश श्री भगवाना सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 भव भारती मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। बहुत सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर करी और कह दिया सरकार जाने भक्ति न पूजा, हमें आपकी पूजा की विधि नहीं पता, कैसे आपका भजन किया जाता है। हम सब आपकी शरण में जय जय सुर नायक। हम देवता के नायक, एक बात बताओ, भगवान चराचर के नायक हैं कि केवल देवताओं के नायक हैं? भगवान तो चराचर के नायक हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं अगर इनकी चराचर नायक कह के स्तुति करेंगे तो ये चराचर के नायक हो जाएंगे, फिर हमारी कहाँ से सुनेंगे? जो निर्गुण ब्रह्म है वो समदर्शी है, लेकिन जो सगुण ब्रह्म है वो भक्त के पक्ष में होता है। भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा है? समदर्शी मोहि कहे सब कोई, समदर्शी मोहि कहे सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। अनन्य का अभिप्राय है कि केवल मेरा ही आश्रय है। जैसे मोर दास कहाई नर, आशा करे ता कहु कहा विश्वासा। भगवान कहते हैं मेरा दास कहा करके संसार से यदि कामना करे तो क्या उसका विश्वास किया जाए?
सच्चा दास कौन है? जो केवल भगवान के आश्रित है। भगवान कहते हैं भले ही मुझे सब समदर्शी कहते हैं, लेकिन सेवक मुझे प्रिय है। भगवान प्रकाश के समान है। हम लोग सुन रहे थे ना जगत प्रकाश प्रकाशक राम। ये प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है। अब इस प्रकाश की छत्र छाया में चाहे तो राम कथा करवाएं, चाहे कुछ करवाएं, ये ना तो घटेगा और ना बढ़ेगा, क्योंकि प्रकाश समदर्शी है। मेरे प्रभु देवताओं की विनती सुनते ही आकाश से आकाशवाणी करते हैं, कहते हैं जनि डर पहो मुनि सीधे सुरेशा। जनि डर पहो मुनि सीधे सुरेशा। तुम ही लागी धर हऊ नरवेशा। तुम ही लागी धर हऊ नरवेशा। हे देवताओं, हे मुनियों, हे देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अनशन सहित मनुजे अवतारा। लीनौ दिन कर बंस उदारा। तुम्हारे लिए मैं सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना। कश्यप अदिति महातप कीना। तिन कहूँ मैं पूरब बरदीना। तिन कर में पूरब बरदीना। उन्हीं के घर में रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा। अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। देवता जैसे ही लौटने लगे, वैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ चल दिए? मेरी बात को पहले सुन लो। देवताओं को ब्रह्मा जी ने सिखाया कि तुम सभी बानर का शरीर धरकर पृथ्वी पर जाकर सुमेरु की कंदराओं में शरण लो, और जब प्रभु कल अवतार हो तो उनकी सेवा करना। देवता सोचने लगे कि बानर रूप। तब भोलेनाथ ने मन में सोचा कि मैं अपने प्रभु की सेवा इस रूप में तो कर नहीं सकता हूँ। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि बानर मैं सबसे पहले बनूंगा अपनी प्रभु की सेवा करने के लिए। देवता प्रसन्न हो गए। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैं इस जन्म में कोई विवाह नहीं करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु कौन कहता है कि आप मुझसे विवाह करिए? आपने तो मुझे आपने आधे अंग में स्थान दिया है, तो मुझे आप अपनी पूंछ में स्थान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने अपना अवतार प्रकट किया है हनुमान के रूप में, और माता पार्वती पूंछ के रूप में प्रकट हुई हैं। इसलिए महाबली हनुमान जो है शक्ति रूप है, इसलिए माता पार्वती और भोलेनाथ का स्वरूप है। जिसने भोलेनाथ
की पूजा कर ली उसने बाबा की पूजा कर ली, और जिसने बाबा की पूजा आराधना कर ली उसने अर्धनारीश्वर की आराधना कर ली। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। वैसे तो हम गुरु तो कई होते हैं, आदर्श गुरु होते हैं, ज्ञान देने वाले होते हैं, दीक्षा देने वाले होते हैं, लेकिन जो आपको सही मार्ग पर चला दे वो सच्चा गुरु होता है। तो भोलेनाथ की कृपा से मुझे मानस पढ़ने का सौभाग्य मिला। जब मैं काशी गई, काशी से मेरा प्रभु ने रुख जोड़ा, और जब से मैंने मानस को पढ़ा तब से मैंने गुरु जी की कथा भी सुनी। उस दिन का दिन है कि मैं मानस ही सुनती आ रही हूँ निरंतर। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। जब जिसकी मति फेर दे, वो कहते हैं ना कि भोलेनाथ की कृपा के बगैर राम भक्ति किसी को नहीं मिलती। भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह सुनकर ब्रह्मा जी कहकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। सभी देवता वानर रूप धारण कर पर्वत तो जंगलों में अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही हमने छोड़ दिया था। तो चल, इसके लिए हमें अवध जाना होगा। एक बार भाव से बोलिए अयोध्या धाम की जय। और अयोध्या में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें अवध परिकर की लीला का गान गाना पड़ेगा। उसके लिए हम सभी अवध की लीला का गान करते हैं। कितनी सुंदर प्यारी राजधानी है। संत कहते हैं, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी तोतली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के खेलत चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे।
मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जन्मभूमि हनुमानगढ़ी की शोभा है अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। मीठी रसी से रसीली एक कहानी लागे, कहानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। श्री रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की। जनक महल सुचि सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू की किला की। यहाँ की कैकेयी से प्रीति पुरानी लागे, पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम, सीताराम नाम धुन मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। गोस्वामी जी हम सबको लेकर के अयोध्या चल रहे हैं, कह रहे हैं अवधपुरी रघुकुले मनिराऊ। अवधपुरी रघुकुले मनिराऊ। वेद विदिते तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदिते तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुनि निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुनि निधि ज्ञानी। हृदय भक्तिमति सारंग पानी। हृदय भक्तिमति सारंग पानी। श्री धाम अयोध्या किसे कहते हैं? जहाँ कोई युद्ध ना हो, जहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, वहाँ किसी का वध कैसे हो सकता है? इसलिए अयोध्या को अवध कहते हैं। जहाँ पर कोई युद्ध ही ना हुआ, झगड़ा ना हुआ, वहाँ कोई मरेगा कैसे? यह अवध धाम भगवान को बड़ा प्रिय है। यद्यपि सब वैकुंठ को बखानते हैं, पर अवधपुरी के समान प्रभु को कोई प्यारा नहीं है। जब मेरे प्रभु पुष्पक विमान से अयोध्या आते हैं लंका से, तब अपने सखाओं को ये कहते हैं कि वैसे तो सब कहते हैं कि वैकुंठ बहुत अच्छा है, पर मुझे अवध के समान कोई प्रिय नहीं है। आज भी मेरे प्रभु अवध में निवास करते हैं। अवधपुरी समय प्रिय नहीं सो। अवधपुरी की महिमा ही अपरंपार है, बड़ी महिमा है अवधपुरी की। अब प्रभु का प्रागट्य होने वाला है। अयोध्या भी सजी सजी भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार है। आइए हम सब मन से चले श्री धाम अयोध्या, जहाँ पर मेरे प्रभु का प्रागट्य होने वाला है। बोलिए अयोध्या धाम की जय। भगवान का प्रागट्य का जब अवसर आता है, तब अयोध्या सज संवर जाती है। एक बार की बात है,
महाराज दशरथ के मन में ग्लानि होती है कि मेरे पुत्र नहीं हैं। ग्लानि कैसे होती है? एक बार इंद्र की सभा में महाराज दशरथ जाते हैं। वैसे तो इंद्र भगवान दशरथ को अपना आसन बैठने के लिए देते हैं, क्योंकि इंद्र महाराज दशरथ की भुजाओं के बल पर ही राज करते हैं। लेकिन एक समय की बात है कि महाराज दशरथ इंद्र से मिलकर अपने अयोध्या के लिए वापस आ रहे थे। तत्पश्चात वहाँ पर इंद्र ने जैसे ही महाराज दशरथ जाने लगे, सिंहासन को धुलवाया। महाराज दशरथ ने ये सब देख लिया तो उन्होंने इंद्र से प्रश्न किया। तो इंद्र ने कहा कि वैसे महाराज आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो निर्वंशी होता है उसका आना अशुभ माना जाता है। तब महाराज दशरथ को ग्लानि होती है। कैसे होती है? एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुख नाही। तभी ग्लानि होती है महाराज दशरथ को कि अरे मेरे बल से तो इंद्र राज करता है, लेकिन आज मेरे पुत्र नहीं है, तो मेरा इतना बड़ा अपमान। वहां से सीधे महाराज दशरथ महल को नहीं गए। कहते हैं कि जब आपको कहीं कोई वेदना हो तो जो आपका सच्चा गुरु हो, सद्मार्ग दिखाने वाला हो, उसकी शरण में जाना चाहिए। महाराज दशरथ तुरंत ही गुरु के पास इंद्रलोक से गए। गुरु ग्रह गयो तुरते महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरते महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए, चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, धैर्य धारण करो राजा। आज से पहले कभी आपने पुत्रों की कामना नहीं की, आज आपने कहा तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आपके यहाँ एक पुत्र नहीं, 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्म धीर हो है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगते भयहारी। धीरज धरो पुत्र, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तब वशिष्ठ जी के कहने से श्रृंगी मुनि आए हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, प्रपुत्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और शुभ पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाया। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु करोलीने, प्रगटे अग्नि चारु करलीने। भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथों में खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए हैं और कहते हैं,
जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाव सिद्धि तुम्हारा, सकल काज भाव सिद्धि तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और अग्निदेव दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब कार्य सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविवास्य पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई, जहां राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था उसके 2 भाग किए। राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। पहले 2 भाग बनाए, माता कैकेयी और कौशल्या को दिया और फिर 2 भाग हुए। राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहिते सब नारी, भई हृदय हर्षिते सुख भारी। इस प्रकार सब स्त्रियां सभी रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से श्री हरि लीला से गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई है। शोभाशील और तेज की खान रानियां सब महल में सुशोभित हैं। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिससे प्रभु के प्रकट होने का अवसर था। कौन सा? जोगी लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरवरु चर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। कौन सी तिथि, कौन सा लगन? पूज्य बाबा कहते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, राघव प्रगट भय शुक्ल पक्ष अभिजिते हरि पीता। राघव प्रगट भय मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बह पाओ, शीतल मंद सुरभि बह पाओ। राघव प्रगट भय हर्षित सुर संतन मन चाऊ। राघव प्रगट भय
पवित्र मधुमास चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, भगवान का अभिजीत मुहूर्त था। देखिए, भगवान का तो जन्म जब हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भगवान को हमारी कथा में तो भगवान का जन्म आज ही हो रहा है। दोपहर का समय, मध्याह्न काल 12 बजे। बहुत सर्दी है, ना गर्मी है। शीतल सुगंधित पवन बह रही है। देवता खुश हैं, संतों में बड़ा चाव है। पर्वतों के समूह सूर्य किरणों से जगमगा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मणियों के समूह जगमगा रहे हों। ब्रह्मा जी ने प्रभु के प्रकट का अवसर जाना, तब सारे देवता गंधर्वों के दलों से आकाश भर गया। गंधर्व दल गुणों का गान करने लगे और पुष्प की वर्षा करने लगे और नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे और प्रभु श्री राम जी की स्तुति करने लगे। तब समस्त लोगों को शांति प्रदान करने वाले मेरे जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, संतन हितकारी, हर्षिते महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जने अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही, हरिपद पावही, तेना परई भव कूपा। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, जो इस चरित का गान करते हैं वे श्री हरि का परम पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर जब सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई, दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए।
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करते मति धीरा। जागर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजाने वाले को बुलाकर कहा, बाजा बजाओ। ध्वजा पताका बदलो। जैसे ही बाजे बजने लगे, ध्वजा पताका बदली गई। अवध के लोग दौड़कर आए। मुख्य द्वार पर द्वारपालों से पूछा, क्या बात है, बाजे क्यों बज रहे हैं? द्वारपालों ने कहा, महाराज के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। ज्यों ही अवध के लोगों ने सुना, अवध में आनंद भयो। जय रमैया लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रमैया लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रमैया लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रमैया लाल की। अवध के लोग नाचने गाने लगे और कहने लगे, कौशल्या के लालो भयो, जय रमैया लाल की। दशरथ जी के लालो भयो, जय रमैया लाल की। हाथी दिया, घोड़ा दिया और दी पाल की। हाथी दिया, घोड़ा दिया और दी पाल की। कऊ को दिया हाथी घोड़ा, कऊ को दी पाल की। पर कऊ को दिया हाथी घोड़ा, कऊ को दी पाल की। अवध में आनंद भयो, जय रमैया लाल की। पलटन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। पलटन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। अवध में आनंद भयो, जय रमैया लाल की। दशरथ जी के लालो भयो, जय रमैया लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रमैया लाल की। लड्डू दिया, पेड़ा दिया और दी लापसी। लड्डू दिया, पेड़ा दिया और दी लापसी। कऊ को दिया लड्डू पेड़ा, कऊ को दी लापसी। पलटन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। अवध में आनंद भयो, जय रमैया लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रमैया लाल की। दशरथ जी के लालो भयो, जय रमैया लाल की। दशरथ जी के लालो भयो, जय रमैया लाल की। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे, माता कौशल्या के प्यारे। अवध के दुलारे, माता कौशल्या के प्यारे। कौशल्या के प्यारे, राजा दशरथ के दुलारे। राजा दशरथ के दुलारे, भक्तों के रखवाले। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध में आनंद भयो, जय रमैया लाल की। कौशल्या के लालो भय, जय रमैया लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रमैया लाल की। अवध में
राम जन्म का उत्सव चल ही रहा था। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेयी अम्बा ने एक, सुमित्रा अम्बा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। पूज्य बाबा कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाज कहीं ना सकई, सारद ही राजा। वह सुख और संपत्ति और जो समाज जुड़ा है, उस समाज संपत्ति का वर्णन बुद्धि और वाणी की दाता सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। और ज्यों ही चारों पुत्रों का जन्म हुआ, तुलसी बाबा कहते हैं, अवधपुरी सोहई यही भांति, अवधपुरी सोहई यही भांति। प्रभु मिलने आई जनुराती, प्रभु मिलने आई जनुराती। अवधपुरी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे भगवान को मिलने रात्रि आई हो। अब रात्रि कैसे हुई देखिए, जैसे ही अवध के लोगों को यह पता चला महाराज के 4 पुत्र हुए हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिसके हाथों में जो लगा अबीर कुमकुम गुलाब, अवध की गलियों में इतना उड़ाया कि पूरे आसमान में धुंध छा गई, जैसे शाम हो गई हो और दिन होते हुए भी रात महसूस हो रही है। कैसा दृश्य है। झिनी झिनी रे ओढ़े रे ले गुलाल, पुरी रे अयोध्या में। झिनी झिनी ओढ़े रे गुलाल, पुरी रे अयोध्या में। चाहु दिसी जय जयकार, पुरी रे अयोध्या में। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, पुरी रे अयोध्या में। चाहु दिसी जय जयकार, पुरी रे अयोध्या में। मात कुशल्या के लालो भयो है, मात कुशल्या के लालो भयो है। मात के कहीं के लालो भयो है, मात के कहीं के लालो भयो है। मात सुमित्रा के लालो भयो है। सुनियो राज दरबार, पुरी रे अयोध्या में। झिनी झिनी रे उड़े रे गुलाल, पुरी रे अयोध्या में। हो में झिनी झिनी रे उड़े रे गुलाल, पुरी रे अयोध्या में। चाहु दिसी जय जयकार, पुरी रे अयोध्या में। ढोल नगाड़ा ढपलो बाजे बाजे, गूंजे झांझर को झनकार, पुरी रे अयोध्या में। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, पुरी रे अयोध्या में। चाहु दिसी जय जयकार, पुरी रे अयोध्या में। घर घर माही बटत बधैया, घर घर माही बटत बधैया। नाचत सब नर नार, पुरी रे अयोध्या में। हो नाचत सब नर नार, पुरी रे अयोध्या में। झिणी झिणी उड़े रे गुलाल, पुरी रे अयोध्या में। चाहु दिसी जय जयकार, पुरी रे अयोध्या में। बंदी भाट जन बोले बिरदावलियां, बंदी भाट जन बोले बिरदावलियां। सब भय खुशहाल, पुरी रे अयोध्या में। झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, पुरी रे अयोध्या में। चाहु दिसी जय जयकार, पुरी रे अयोध्या में। अनिता प्रभु तेरे गुण गावे,
दशरथ की खुशी को कोई पार न पावे, दशरथ की खुशी को कोई पार न पावे। इतनी प्रशंसा क्यों हुई महाराज दशरथ जी को? जहाँ राम लियो अवतार, जहाँ राम लियो अवतार, पुरी रे अयोध्या में झीणी झीणी उड़े रे गुलाल, पुरी रे अयोध्या में। चारों तरफ अबीर कुमकुम गुलाब उड़ रहा है, पूरी अवध में आनंद ही आनंद है। चारों भाइयों के जन्म के अवसर पे आप बधाइयाँ बट रही हैं। आप सबको भी चारों भाइयों के जन्म की व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई हो। गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केउ, निशा कवन विधि होई। सूर्य नारायण ने देखा कि अगरबत्ती धूप बत्ती का धुआं इतना ज्यादा उड़ रहा है, अयोध्या में ऐसा लग रहा है मानो दोपहर के समय ही रात्रि हो गई है। भगवान सूर्य बीच में आए और भगवान सूर्य ने कहा, अरे मेरे दर्शन के लिए समय रात्रि कहाँ से आई? भगवान सूर्य अपनी जगह पर खड़े हो गए और 1 महीने तक अपनी जगह से हिले डुले तक नहीं। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। 1 महीना भगवान सूर्य अपनी जगह पर स्थित रहे। जहाँ यह शुभ चरित को वही जान सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान सूर्य अपनी जगह पर स्थित हैं। चंद्रमा बेचारे परेशान होकर भगवान के पास आए, मुख कमल उदास है। भगवान ने कहा, क्या हुआ? मेरे प्रकट उत्सव में सब प्रसन्न हैं, तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो भाई? चंद्रदेव ने कहा, एक बात बताइए प्रभु, मुझे आपके दर्शन करने का अधिकार है कि नहीं? भगवान ने कहा, बिल्कुल है, सारी दुनिया हमारा दर्शन कर रही है, तुमको भी है। चंद्रदेव ने कहा कि समस्या यह है कि सूर्य देव अपनी जगह पर स्थिर हो गए हैं और जब तक वो अपनी जगह से हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तब तक मेरा नंबर कहाँ से आएगा? सूर्य देव बीच में खड़े हैं, जब वो खिसके तो हमारा नंबर आए। अच्छा ये बात है। भगवान कहते हैं, तो जाओ, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, जब हम कृष्ण बनकर आएंगे तो तुम 6 महीना अपनी जगह पर खड़े रहना। भगवान सूर्य 1 ही महीना खड़े होकर भगवान सूर्य ने 1 ही महीना खड़े होकर दर्शन किया, तुम 6 महीने में खड़े रहना। चंद्रदेव ने कहा, सो तो महाराज ठीक है, वो तो तब की बात है, किंतु प्रभु आपका प्रगट अभी हुआ है, कुछ बधाई हमें भी मिल जाए तो आनंद आ जाए। भगवान ने कहा, तो जाओ, मेरा जन्म भले ही सूर्यवंश में हुआ हो, लेकिन आज के बाद मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा और आज के बाद लोग हमें रामचंद्र के नाम से पुकारेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर जो नाम लेंगे चंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान बोले परम प्रसन्न है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ परम प्रसन्न है, क्योंकि बाल चरित कहीं विविध विधि मन मह परम उत्साह है। भगवान की बाल लीलाएं ही इतनी सुंदर है। भोलेनाथ ने भगवान की बाल लीलाओं के 2 विभाग किए हैं, पहला है शिशु चरित और दूसरा है बाल चरित। भोलेनाथ कह रहे हैं, देवी ध्यान से सुनो, मैंने भी एक बार चोरी करी थी, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भोले बाबा सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? और एक कहओ निज चोरी,
सुन गिरिजाति दृढ़ मति तोरी, काव्य भूषणी संग हमें तो, मनुज रूप जानही को। भोलेनाथ बड़े प्रेम से सुना रहे हैं। देवी एक चोरी और सुनो, और एक, इसका मतलब एक चोरी पहले भी की होगी, तभी तो कह रहे हैं कि और एक कहो निज चोरी। अब एक अपनी भी चोरी सुनाता हूं तुमको। अवध में आनंद चल रहा था और हम अपने आप को रोक नहीं पाए। पार्वती जी कहती हैं कैसे प्रभु? तब भोलेनाथ कहते हैं और एक कहो निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, काग भूषणी संग हम तो, मनुज रूप जानई नहीं को। भोलेनाथ अपनी निज चोरी सुना रहे हैं। तो प्रश्न उठा कि पहले कौन सी चोरी हुई थी? भोले बाबा कहते हैं भगवान शिव ने नहीं, भगवान सूर्य ने किया था समय की चोरी। 1 महीना अपनी जगह पर खड़े रह गए, कोई समझ नहीं पाया, यह रहस्य कोई नहीं जानता। मेरे प्रभु का जब प्रकट हुआ था अयोध्या में, तो हमने भी मानव का रूप बनाया और मानव का रूप बनाकर हम चल पड़े। श्री राम का दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी थी, सो हमें भी उसी लाइन में, हम भी उसी लाइन में लग गए और लाइन में लग करके जब चलने लगे, इतने में हमारे शिष्य कागभूषणी जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। वो उसने हमको पहचान लिया, हमने उनको पहचान लिया। कागभूषणी जी दौड़े आए, प्रणाम किया, बोले भोले बाबा ये मानव का भेष बनाए कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं जा रहा हूँ अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए। कागभूषणी जी ने कहा महाराज हम दोनों के राम एक काम करो, हम दोनों के भगवान राम इष्ट देव हैं, आपका भी यही कहना है बंदम बाल रूप सोई राम, और मेरा भी कहना है इष्ट देव मम बालक रामा। एक काम क्यों नहीं करें, आप हमें भी संग में ले लें, दोनों ही चलेंगे और भाव से अपने प्रभु का दर्शन करेंगे। भोलेनाथ ने कहा तुम भी लग जाओ लाइन में। कागभूषणी जी ने कहा प्रभु हमें किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं, हम तो कहीं भी अटारी में बैठ करके उनका दर्शन कर लेंगे, हम तो आपके भले की बात कह रहे हैं। मानव का रूप बना करके दर्शन करने जाएंगे, देखिए कितनी लंबी लाइन है, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया तो दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। एक काम करिए, आपको उपाय बताते हैं, आप बन जाओ ज्योतिष, हम बन जाते हैं आपके चेला और भाव के साथ चलेंगे, दोनों लोग दर्शन करेंगे। भोले बाबा ने कहा ये विचार ठीक है। फिर क्या था, भोलेनाथ बन गए ज्योतिष और कागभूषणी जी बन गए चेला। भगवान से भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। भगवान शिव धीरे धीरे भगवान शिव की धीरे धीरे ज्योतिष के रूप में ख्याति फैल जाती है। दास दासियों ने कौशल्या मैया से कहा महारानी वाराणसी से एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, और पूछने पर अपना नाम बताते हैं आचार्य शंकर, सब का भूत भविष्य वर्तमान वह बता देते हैं। अगर आप आज्ञा दे तो मैं उनको बुला कर ले आऊं। हमारे राजकुमारों के भी हाथों को उन्हें दिखाइए। कौशल्या ने आदेश दिया, ठीक है ले करके आओ। दासियां आई, भोलेनाथ के पास आकर के कहती हैं भोलेनाथ आपका परम सौभाग्य है, आपको हमारे
राजकुमारी के हाथ देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भोलेनाथ तो मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि आज प्रभु का दर्शन मिलेगा। बाबा ने बिल्कुल देरी नहीं की और मन में सोचने लगे कि चलो जल्दी से जाएं। कालभूषणी जी पीछे पीछे लग गए। मनुष्य रूप दरवाजे पर पहुंचे हैं तो दास दासियों ने कहा, महाराज आप बस का आदेश मिला है। तो भोलेनाथ से कालभूषणी जी कहते हैं कि प्रभु यदि आप अकेले गए दर्शन करने के लिए तो मैं आपका भांडा फोड़ दूंगा। तब भोलेनाथ ने युक्ति सुझाई और कहा कि भाई मुझे कम दिखता है, हाथों की रेखाएं तो मेरा शिष्य देखता है, हम तो सिर्फ भविष्य का फल बताते हैं। और इस कारण से कालभूषणी जी भी अंदर गए हैं और प्रभु को कौशल्या मैया लेकर आई हैं, लेकिन प्रभु का मुख ढाके हुए है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको इसलिए नहीं ले गया कि आपने पहले भी संशय किया था, इसी वजह से आपको नहीं ले गया। अवध की नारी वृंदावन की आ रही हैं और कौशल्या माँ से है बधाई मांगती हैं। कहती हैं, लाला को जन्म में सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म में सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। भोलेनाथ कहते हैं, नगर की नारियां और पुरुष सभी मिलकर कौशल्या मैया से बधाई मांगते हैं और कौशल्या मैया उनको अनेक प्रकार से बधाई देती हैं। शंकर जी कहने लगे, उमा विशेष रूप से अवध की महिला समूह में आती हैं, मंगल गीत गाती हैं, कौशल्या माँ से अपनी को हाल लगाती हैं कि मैया आपके लाला के जन्म का सुनकर आई हैं, आप हमें बधाई दो। भोलेनाथ कहते हैं, हम भी ज्योतिष बन के गए, पर है वहां तो क्या हुआ, कौशल्या माँ तो मेरे प्रभु का मुख ढककर आई हैं और कहती हैं, हमारे पुत्र की हस्तरेखा देखिए जी। तब भोलेनाथ मन ही मन उनसे कहते हैं कि ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना चाहिए कोई कंचन माया। भोलेनाथ कहते हैं, ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना कोई कंचन माया। तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं काशी से आया। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे, पर्दा हटा दे मैया, दुख मुखड़ा बता दे। आया तेरे द्वार माँ मोहे दर्श करा दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दर्श करा दे। ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना कोई कंचन माया। तेरे लाल का दर्श करा दे, तेरे लाल का दर्श करा दे। मैं काशी से आया, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे। आया तेरे
दौर माँ मोहे दर से करा दे। तू क्या जाने मैया कहाँ से हम आए, कितने दिन हुए हमें सोए खाए। दरस की मैया हमको भीर के दिला दे, आया तेरे दौर माँ मोहे दरस करा दे। पर्दा हटा दे मैया मुखड़ा बता दे, आया तेरे दौर माँ मोहे दरस करा दे। शंकर मन ही मन कह रहे हैं मैया हमको आपके लाला के दर्शन करने हैं। राम जी से कहा प्रभु अब तो दर्शन करा दो, अब तो मुखड़ा दिखा दो। राम जी माँ की गोद में रोने लगे। भुसंडी जी कहने लगे मैया हमारे गुरुजी नजर उतारना भी जानते हैं। जैसे ही ये कहा कि माँ प्रभु को लेकर आई, कहती नजर उतारे। हमने कहा पहले मुखड़ा दिखाइए। राम जी कहते हैं आशीर्वाद दीजिए फिर मुँह दिखाएंगे। माँ मुँह दिखाती ही नहीं। राम जी जोर जोर से रोने लगे। तब मैया ने हाथ पकड़ लाला के सिर पर मेरा रख दिया और राम जी चुप हो गए। इस तरह हमने दर्शन पाए और राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। पूज्य बाबा कहते हैं दिन बीतते जानी पड़ रहा है और नामांकन का शुभ समय आ गया है। कछुक दिवस बीते यही भांति, जाति न जाने दिन और राति। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरे नाम जो मुनि गुनि राखा। इस प्रकार कुछ दिन बीतते गए। दिन और रात जाते किसी ने नहीं जाना। तब नामांकन का शुभ अवसर जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा हे मुनि आपने मन में जो विचार रखे हैं वे नाम रखिए। मुनि ने कहा हे राजन इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहो स्वामति अनुरूपा। इनके अनेक नाम हैं फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असे नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरने बो सन कर जोई, ताकर नाम भरते ऐसे होई। जाके सुमेरन तेरी बुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेत्र लोक सुपासी। जो आनंद के समुद्र सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण में तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है।
और जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। और जो संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत है। विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरत तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद पुरकासा। और जिनके स्मृत मास से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लखन धाम राम प्रिय, सकल जगते आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। गुरु जी ने हृदय में विचार के ये नाम रखे और कहा, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व साक्षात पर भगवान है, जो मुनि के धन भक्तों के सर्वस्व शिव जी के प्राण हैं। इन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बालचरित लीला के रस में सुख माना है। राम जी को अपना हितैषी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की प्रीति की प्रशंसा है। वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों को देख माताएं तृण तोड़ती हैं, जिससे नजर न लग जाए। चारों ही पुत्र रूपशील गुणों के धाम हैं, तो भी जिसमें श्री रामचंद्र जी सबसे प्रिय हैं। इसी प्रकार समय बीतता जा रहा है। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी इंद्रियों के अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगते पितु माता, कौशलपुर बसने सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोई, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। मुकुट विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजय कछु काहि। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। ले उछंग कबहु हलवारावे, कबहु पालना घाली झुलावे। जो सुख दुख के परे हैं और सुख के पुंज मोह से परे हैं, वही भगवान दशरथ कौशल्या के प्रेम वश होकर मन को सुख देने वाली बाल लीला कर रहे हैं और जगत की माता अवधवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने भगवान के चरणों में प्रीति जोड़ी है,
उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस होकर बाल लीला कर आनंद दे रहे हैं। प्रभु श्री राम जी से बेमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय क्यों ना कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिस माया ने सारे चराचर को बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु श्री राम जी से भय खाती है, यानी डरती है। भगवान उस माया को अपनी दृष्टि यानी भाव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे भगवान को छोड़कर किसका भजन किया जाए। इस प्रकार मेरे प्रभु ने बाल लीला की और समस्त नगर निवासियों को बहुत सुख दिया है। कौशल्या जी स्नेह के बाद बस माता उनके बाल चरित्रों का गान करती हैं। वो सुख हो रहा है माता को कि पता नहीं कौशल्या जी कभी मेरे राम प्रभु को गोद में लेकर हिलाती हैं, कभी डुलाती हैं। प्रेम में मगन कौशल्या समय का बीतना नहीं जानती हैं। एक बार की बात है, माता ने राम जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पार्लर पर लिटा दिया। फिर अपने कुल इष्ट भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जाते न जान, सुत सने बस माता बाल चरिते करे गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरितों का गान किया करती हैं। क्या करती हैं? एक बार जननी अनवाए करी सिंगार पालना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीने स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाके बनावा। बहुरी मातु तह बार चली आई, भोजन करते देख सुत जाई। एक बार माता ने श्री राम जी को स्नान कराया, श्रृंगार करके पाटने पर पौड़ाया और फिर कुल इष्ट देव की पूजा के लिए स्वयं स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहां पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य को पाते हुए देखा, भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बिठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई हैं तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं रहा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आने विशेषा। यहाँ वहाँ दो बालक देखे, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्काने। प्रभु श्री राम जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान में हंस दिया।
माता कौशल्या मन ही मन विचार करती हैं कि सारे जगत के स्वामी को मैं अपना समझ रही हूँ, बड़ा अपराध हो गया। स्तुति कर रही हैं। भगवान ने देखा कि मैया व्याकुल हो गई तो भगवान ने तुरंत अपने स्वरूप को गायब कर दिया और कहा, सुनो मैया, इस बात को किसी से बताना नहीं। कौशल्या मैया कहाँ है? कहा, हे भगवान, जब बताना ही नहीं था तो दिखाया क्यों? भगवान ने कहा, दिखाया इसलिए क्योंकि मैंने आपको आशीर्वाद दिया था कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। जैसे ही माता कौशल्या को भ्रम होता है, मेरे प्रभु विराट रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं कि हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। अगर मैं अपने इस विराट रूप का दर्शन नहीं कराता तो यह मेरा बाल रूप कितना मधुर है कि आप भी मेरे ईश्वरीय स्वरूप को विस्मृत कर देती। इसलिए मैंने आपको मेरे विराट रूप का दर्शन कराया, लेकिन हे माँ, आप यह किसी को बताना मत। कौशल्या मैया भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं। कुछ समय के बाद गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर आपार चरित करते फिरते हैं। एक दिन की बात है, भोजन करते समय दशरथ जी ने भगवान श्री राम को आवाज लगाई, क्योंकि दशरथ जी महाराज का स्वभाव है कि वह कभी अकेले भोजन करते नहीं। वे हमेशा प्रभु को अपने अंत में बैठाकर, गोद में बैठाकर भोजन करते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवते तजी बाल समाजा। लेकिन राम जी अपने बाल समाज को छोड़कर आना नहीं चाह रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या से, देवी तुम ही पकड़ कर लाओ, मेरी नहीं सुनेगा। कौशल्या जी जैसे ही भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी, मेरे प्रभु ठुमक ठुमक कर आ जाते हैं। कौशल्या माँ उनके साथ में आती हैं। निगम नेति से अंत न पावा, ताहि धरे जननी हट धावा। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हट पर पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। यह केवल भक्ति का भाव है। छोटे से राम जी कितना भाग्य था। कौशल्या मैया उनको पकड़ा और वैसे ही धूल दुरिस्त तन उन्हें दशरथ जी की गोद में बिठा देती हैं। उसी अवस्था में भगवान राम को बड़े प्रेम से अपनी गोदी में बिठाते हैं दशरथ जी महाराज, और राम जी को प्रेम से है भोजन कराते हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किल कटे मुख दधियो धन लपटाई। इधर पिताजी भोजन करा रहे हैं, उधर मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, यह राम जी को लग रहा है। भला सखा का तो अर्थ ही होता है सह खेलती सह खादती इति सखा। भाई जो साथ खेले उसी को सखा कहते हैं। भगवान राम को लग रहा है मेरे मित्र क्या सोच रहे होंगे, वाह राम जी खेलने के साथ भोजन करने में अकेले। इसलिए राम जी का जो चित्त है वह अपने मित्रों में ही लगा है। दशरथ जी ने जैसे ही भगवान राम के मुख में ग्रास दिया तो राम जी ने बिना मन के वह भोजन का कवल स्वीकार किया। जगह ही नहीं मिल रही भागने की, किंतु जैसे ही दशरथ जी ने अपने खाने के लिए ग्रास उठाया, दशरथ जी के भुजाओं के नीचे से राम जी जगह मिल गई और भाजी चले किलकत मुख दधि ओतन लपटाई। भगवान ने अपनी जूठन आंगन में क्यों बिखेर दी, क्योंकि काकभूषण जी महाराज राम जी की जूठन को ही प्रसाद में पाते हैं।
लड़काई जह जह फिरई तह तह संग उड़ाऊ जूठन करे अजर मह सो उठाई करी खाऊ। जब भी राम जी भोजन करते हैं तो अपनी किए हुए भोजन को इधर उधर गिरा देते हैं, उसी का प्रसाद है ना। काकभूषणी जी ग्रहण करते हैं। काकभूषणी जी कहते हैं कि मैं 5 वर्ष अयोध्या में रहता हूँ और भगवान की जूठन आंगन में गिर जाती है, उसी को मैं प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान बहुत बहुत सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। इतनी जल्दी दिन बीत रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल्दी दिन बीता चला जा रहा है। बाल चरिते अति सरल सोहाए, बाल चरिते अति सरल सोहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। भगवान थोड़े से और बड़े हुए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह पड़न, गुरु ग्रह गए पड़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों के सहित गुरु के घर गए हैं पढ़ने के लिए और थोड़ी ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी श्वास सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलई खेल सकल नट लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान, पढ़े यह बड़ा कौतुक आश्रज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण है और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। और गुरु के घर जाकर मेरे प्रभु क्या शिक्षा पाते हैं। गुरु के घर जाकर मेरे प्रभु अनेक शिक्षाएं पाते हैं और जैसे ही वह अवध आते हैं तो क्या करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। आयुष मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। प्रात काल उठते तो उठते ही अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। थोड़े से और बड़े हुए प्रभु भगवान का अब स्वभाव हो गया कि प्रात काल उठते ही अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। शिक्षा दे रहे हैं हम सबको ही। प्रात काल जब हम उठते हैं तो अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तब उठे ही ईश वंदना बहुत पहले की बात नहीं है, केवल 10,000 साल छोड़ दीजिए, बस तभी की बात है। रात काल हम सब उठते थे तो क्या करते थे, तब उठते ही ईश वंदना करते थे और गुरु को प्रणाम करते थे। गोस्वामी जी कहते हैं, यह सब चरित कहाँ मैं गाए, अंगली कथा सुनहु मन लाई। शिव जी उमा से कहते हैं, यह सब चरित मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी।
जह जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही, देखत जग निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। भोलेनाथ कहते हैं विश्वामित्र मुनि वन में, महामुनि वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। जहाँ वे मुनि जप तप और यज्ञ करते थे, वहाँ मारीच सुबाहु बहुत उपद्रव करते थे और मुनि लोग डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते हैं और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशाचर पापी। गांधी जी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। मुनि सोचते हैं, एहिम से देखी पते जाई, करे विनती आने दो भाई। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरण का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। ज्ञान विराग सकले गुणेना, सो प्रभु में देखवे भरी नैना। जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। इस प्रकार बहुत से मनोरथ करते हुए अयोध्या जाने में उनको देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार पर पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले भी प्रसमाजा। करी दंडवत मुनि सन माने, निज आसन बैठा रहियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को लेकर गए हैं और दंडवत प्रणाम करके मुनि का सम्मान करते हैं और लेकर अपने आश्रम आते हैं और क्षमा चाहते अपने महल लाते हैं और आसन पर बैठाते हैं। चरण पखारी कीने अति पूजा, मौसम आज न धन्य दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसे अति पावा। महाराज ने मुनि के चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण ने मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। श्री राम जी को देखकर मुनि अपनी देह भूल गए। फिर श्री राम जी की मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर एवं चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कहलाऊ, मुनिया से कृपा न करई काऊ। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने पहले कभी नहीं की है। यही कारण आगमन तुम्हारा, कह सो करत न लावई बारा।
शुभागमन हुआ है, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म में श्रेयस की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। वशिष्ठ जी समझाते हैं, हमने पहले की कथा में आपको विस्तार से सुनाया है कि मुनि के आने से क्या क्या व्याख्या की गई है। राजा कहते हैं कि मैंने चौथे पल में पुत्रों को पाया है। हे गोसाई, कैसे मैं पुत्रों को दे दूं? महाराज कहते हैं, चौथे पने पायो सुतचारी। यहाँ नहीं लिखा है, हमने मुनि बचन कहे विचारी। मांगो भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिषे के माहि। इस अत्यंत अपवित्र वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी को धन खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। महाराज दशरथ कहते हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनाए गोसाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान हैं, फिर भी उनमें से मुझे राम को किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहे निश्चर अति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुते परम किशोरा। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षसों, कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। मेरे प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र को हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश हो गया। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर मेरे प्रभु महल में गए और माता के चरणों में सिर नवाकर चले हैं। पुरुषों में से हैं दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र क्षीर, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के भी कारण हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलजे
विशाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। चले जाते मुनि दीन दिखाए, सुनी ताड़का क्रोध करि धाय। मेरे प्रभु का श्याम और गौर वर्ण के दोनों हैं। मेरे प्रभु दोनों ही श्याम गौर वर्ण के हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी है। श्री राम ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पर अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि ने जे नाथ जिन जे चीनी, विद्या निधि कहु विद्या दीनी। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला पूर्वक करने के लिए ऐसी शिक्षा दी, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अब आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर प्रेम भक्ति पूर्वक कंदमूल फल का भोजन कराया। और प्रातःकाल उठते ही रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निर्भय होकर यज्ञ करिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री राम जी यज्ञ की रक्षा करने लगे। यह समाचार सुनकर मुनियों के शत्रु राक्षस मारीच सहायकों को लेकर दौड़ा है। श्री राम ने बिना फल का बाण मारा और जिससे वह 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पास जा गिरा है। वही मारीच आगे चलकर स्वर्ण मृग बनेगा। मारीच का वध इसलिए मेरे प्रभु ने नहीं किया क्योंकि उससे आगे काम लेना है। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इसी प्रकार राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता उन्हें स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की।